हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया भारत माता और इनके लेखक का नाम हो गया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उपयोग यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं चंद्रिका को। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम आपको थोड़ा हिंट देकर बताएंगे। ठीक है बाबू, उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसमें आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में यहाँ से कम 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको लेखक का नाम याद कर लेना है एवं राइटर का नाम याद कर लेना है, वही लेखक और राइटर का नाम याद कर लेना है, फिर चैप्टर के नाम याद कर लेना है, और आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कौन सी भाषा यानी कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है बाबू, तो इसमें हम तो आपको पहले ही बताए कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इससे फ़ायदा और इससे नुकसान। तो हम आपको थोड़ा देखो, इसमें यह एक ऐसी एक तरह से जो प्रश्न है, इसमें हमको आपको समझाने में ठीक से अगर समय हमें आप देखो हम तुमको बताते हैं, हम आपके लिए किसी दिन ना 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो हालांकि हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि उसका लाभ क्या हो सकता है और क्यों किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न आ जाता है कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। देखो तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि चंद्रिका सर एक कमजोर छात्र का निशानी है, यानी कि जो छात्र पढ़ने में तेज नहीं होते वही छात्र चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलत फहमी है बाबू। ठीक है, हालांकि हम मानते हैं कि यह आज से 50 से 60 साल यह बात प्रचलित हुई थी कि चंद्रिका एक कमजोर छात्र का निशानी है, जो कमजोर छात्र होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को देखते ही होंगे, या आप लोग भी कहीं आपके साथ भी ऐसा कहीं हुआ होगा कि आप जब चंद्रिका इस्तेमाल करते हो और आपसे जो सीनियर आ जाते हैं तो फिर आप चंद्रिका क्लोज करके और बुक के अंदर रख देते हो, यानी कि कोई देखे नहीं कि आप चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं करना है। तो बाबू आपको इसमें शर्म का चीज़ कुछ यानी कि शर्माने का कोई चीज़ है ही नहीं। चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे हो, बिंदास करो। हालांकि हम आपके लिए समय किसी दिन निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है। चलो हम आपको हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, यानी कि आपको हम 3 से 4 मिनट में हम बताने की कोशिश, या 2 मिनट में हम आपको बताते हैं। हालांकि हमारे पास अभी बाबू समय नहीं है और हम यहाँ पे अभी बुक कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, यानी कमेंट किया है कि सर हम चंद्रिका भी कवर कीजिए और प्ले लिस्ट में डालिए। तो बोले कि चलो ठीक है, जब तुम लोग का डिमांड है तो हम ये डिमांड पूरा कर देते हैं। तो आपके लिए हम थोड़ा सा समय निकाल कर और ये चंद्रिका थोड़ा सा हम कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहीं से ही रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखो बता देते चंद्रिका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से आप कोई भी कोचिंग में पढ़ाई करते हो, ठीक है बाबू, तो वहाँ आप जिस कोचिंग में पढ़ाई करते हो तो वहाँ कोई सर होते हैं, कोई मैडम जी होते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आप जिस कोचिंग में पढ़ाई करते हो वहाँ पर जो सर होते हैं और देखो तो वहाँ पर सर होते हैं, तो अब मान कर चलो कि तुम कोई भी जैसे कि आप भारत माता जैसे बुक रीडिंग कर लो, इससे रिलेटेड जो प्रश्न नहीं आता है तो फिर कोचिंग में जाते हो तो वहाँ सर बताते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सर चंद्रिका हो गया। यानी अब इसे हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यानी कि आपका प्रश्न का उत्तर जो दे उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि जब आप अपने पढ़ाई घर पे करते हो और कहीं क्वेश्चन पे जाके अटक जाते हो तब चंद्रिका ओपन करो और वहाँ से आप सोल्व करो क्वेश्चन। अगर चंद्रिका से भी नहीं समझ तो उसके बाद जाके कोचिंग में फिर आप सर से समझ सकते हो। तो आई होप आप लोग बाबू समझ पा रहे होंगे। तो हम किसी दिन आपके लिए बहुमूल्य समय निकालेंगे 2 से 3 घंटा, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इससे लाभ क्या होता है, फिर इससे हानि क्या होता है। ठीक है बाबू, तो अभी के लिए हमें थोड़ा जाने की इजाज़त दीजिए, थोड़ा हमें कहीं निकलना है बाबू। तो अभी हम थोड़ा आपसे माफ़ी चाहते हैं, और लेकिन हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो अब फिर हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।